छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने ये घोषणा की कि 18 से 44 वर्ष के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाने की व्यवस्था की जाएगी। और सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने वर्तमान में 1.5 करोड़ टीके का ऑर्डर सभी मैन्युफैक्चरर्स को किया हुआ है, परंतु क्योंकि देश में टीके के निर्माण के लिए जो क्षमता है वो सीमित है, तो इसलिए सभी राज्यों को टीके कम मिल पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य को अभी मई के महीने में केवल 5 लाख डोज ही टीके की उपलब्ध हुई है। तो इसलिए इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सर ये निर्णय किया कि हम लोगों को उस अनुपात में टीका लगाएं जिस अनुपात में हमारे यहाँ विभिन्न श्रेणियों के लोगों की जनसंख्या है। और ये भी निर्णय किया कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको न मोबाइल फोन उनके पास है, न वो OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न उनके पास इंटरनेट है, तो ऐसे लोगों के लिए बिना इंटरनेट के भी व्यवस्था पंजीयन की जाए। तो सरकार के निर्णय के अनुसार हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वो अपने कोविन पोर्टल में ये सारी व्यवस्थाएं कर दें, परंतु हमको भारत सरकार से इसमें अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला कि वो ये करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने फिर 18 से 44 आयु वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ का अपना एक पोर्टल बनाया है सर। और मैं आपके सामने सर ये बताना चाहता हूं कि समीर और समीर की टीम ने चिप्स में बहुत मेहनत करी है, रात दिन मेहनत करके ये पोर्टल तैयार कर लिया है, जो आज सर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लॉन्च होगा। इस पोर्टल में हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि पंजीकरण ऑनलाइन भी हो सकता है, और कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया गया है कि वो गरीब लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास डिवाइस नहीं है या इंटरनेट नहीं है, हेल्प डेस्क लगाएंगे और वो लोग जाकर के उस हेल्प डेस्क पे अपना पंजीकरण कर पाएंगे। तो पंजीकरण की सुविधा सर आप लॉन्च करेंगे उसके तत्काल बाद शुरू हो जाएगी। ऐप के माध्यम से वास्तव में जो सेशन शेड्यूलिंग का है कार्य वो हम लोग कुछ दिन के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीन भारत सरकार से आई थी वर्तमान में मुश्किल से 1 लाख डोज बाकी है सर, जो 1 दिन के भीतर समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन का सिस्टम 1 दिन के लिए नहीं बदलना चाहते, नहीं तो बहुत अफरा तफरी ज्यादा मचने की संभावना है। तो इसलिए सर पंजीकरण तो अभी आपके लॉन्च करते ही तत्काल प्रारंभ हो जाएगा, और सेशन शेड्यूलिंग वगैरह हम 2-3 दिन के बाद शुरू करेंगे जैसे ही हमको भारत सरकार से अगली खेप वैक्सीन की मिलेगी। और सर मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड ये रखना चाहता हूं कि समीर की पूरी टीम ने, खासतौर से किरण ने सर बहुत मेहनत करी है, जो ये लोग रात दिन मेहनत करके काम किए हैं। मैंने देखा है सर रात के 2-2 बजे तक ये लोग रात दिन मेहनत करके काम किए हैं। तो सर मैं अनुरोध करूंगा कि इसको लॉन्च किया जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस ऐप को लॉन्च करें। धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहना चाहेंगे। इस ऐप लॉन्च के अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सुब्रत साहू जी, डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, समीर जी, प्रियंका शुक्ला जी और सभी उपस्थित अधिकारीगण, 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए आज ऐप लॉन्च हुआ है। और आप सबको विदित ही है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से है कि सबको इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, और ऐसी स्थिति में जिनके पास नेट उपलब्ध नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह जाते। इसलिए इस ऐप में जो सुविधा दी गई है, जिसके बारे में आलोक शुक्ला जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कही, और ये भी बात सही है कि हमारे जितने राशन कार्ड धारी हैं, खासकर जो BPL और अंत्योदय के निराश्रित के, इसमें केवल 48% लोगों के पास ही मोबाइल है, बचत लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है।
ऐसी स्थिति में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो टीकाकरण से वंचित रह जाते। इसलिए इस ऐप में उसका प्रावधान किया गया है और इसके लिए मैं आईटी के हमारे जो अधिकारी हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही कम समय में इस ऐप को तैयार किया गया और इसका नामकरण भी कल हमने किया था। इसका नाम सीजी टीका रखा गया है। तो इस नाम से ये सीजी टीका ऐप लॉन्च हुआ और जो 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए जो हमारे पास जो टीका आया था 5 लाख, उसमें से 4 लाख लग चुका है, केवल 1 लाख बचा है और संभवतः कल वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस ऐप का लाभ दूसरे जो खेप आएगा उस समय लोग इसका उठा पाएंगे। मैं इस ऐप के लिए सभी को बधाई देता हूं। इससे आम जनता को, हर वर्ग के लोगों को की सुविधा का ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इसका बनाया गया है और मैं समझता हूं इससे लोग लाभान्वित होंगे और अनावश्यक रूप से जो भीड़ इकट्ठा होती है और जिसके कोरोना फैलने की भी संभावना बनी रहती है उससे भी बचा जा सकता है। समय भी बचेगा क्योंकि जब आपका ऐप में जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपका समय और स्थान का भी पता चलेगा, तो भटकने का भी और समय की भी बचत होगी। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं मंत्रिमंडल के सभी साथियों को और जिन लोगों ने मेहनत करके इस ऐप को बनाया है उन सबको डॉक्टर आलोक शुक्ला भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय समस्त मंत्रीगण और सभी स्टाफ नर्सेस और विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और आईटी के टीम सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के इस ऐप लॉन्चिंग के उपलक्ष्य में पुनः धन्यवाद। थैंक यू।